जो केसेस थे वो ज़्यादा राजस्व विभाग के थे, एमपीवी के थे, अर्बन के भी थे और भू-अर्जन से संबंधित केसेस थे, तो उनका निराकरण कर दिया कि किसानों की खरीदी किस प्रकार से होनी है, छाया पानी की व्यवस्था क्या रहनी है, यदि उसमें कहीं भी कोई कोताही होगी तो ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। जनसुनवाई में अगर ऐसी कोई कमी है तो ये कलेक्ट्रेट ऑफिस में ही आयोजित होती है, तो इसकी प्रॉपर व्यवस्था रखेंगे और अपने पास शेड की भी पर्याप्त व्यवस्था। सागर जिले में मंगलवार को आयोजित जन सुनवाई में कलेक्टर प्रतिभा पाल स्वयं उपस्थित रहीं और आमजन की समस्याएं सुनी। उन्होंने जन सुनवाई में आए सभी आवेदनों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। वहीं कलेक्टर ने मीडिया से बातचीत के दौरान स्पष्ट कहा कि प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया गया है और लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान विभिन्न विभागों से जुड़े मामलों में मौके पर ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं जन सुनवाई में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं रखी, जिनके समाधान को लेकर प्रशासन ने तत्परता दिखाई। आज की जन सुनवाई में जो विभिन्न अपने तहसील और ब्लॉक मुख्यालय है, वैसे मैं ये भी बता दूं कि आज अपने सभी तहसील मुख्यालयों पर भी जन सुनवाई आयोजित हुई है, क्योंकि ये प्रथम दिन था। तो आने वाले समय में हम लोगों की अपेक्षा और ये आशा है कि जो आवेदक जहाँ के हैं उनके वहीं आवेदनों का निराकरण हो जाए। आज की जो जन सुनवाई हम लोगों ने देखी, उसमें जो केसेस थे वो ज़्यादा राजस्व विभाग के थे, एमपीवी के थे, अर्बन के भी थे और भू-अर्जन से संबंधित केसेस थे, तो उनका निराकरण कर दिया। मैम, आपने कुछ अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं, क्या निर्देश दिए? बेसिकली जन सुनवाई में आने वाले आवेदन रिपीट ना हो, उनके निराकरण तय समय सीमा में हो, इसका प्रयास किया जाए। गर्मी के मौसम को देखते हुए किस तरह की व्यवस्था बनाई जाएगी, क्योंकि बाहर पेयजल की समस्या देखने को मिल रही है, छाया की व्यवस्था है वगैरह। जन सुनवाई में अगर ऐसी कोई कमी है तो ये कलेक्ट्रेट ऑफिस में ही आयोजित होती है, तो इसकी प्रॉपर व्यवस्था रखेंगे और अपने पास शेड की भी पर्याप्त व्यवस्था। मैडम, कल आपने बंडा सिंचाई परियोजना को लेकर और डैम का निरीक्षण किया है, क्या व्यवस्थाएं हैं उनके लिए जो समस्या ना हो? देखिए, उसकी एक अपनी R&R की पॉलिसी है और R&R की पॉलिसी के अनुसार लोगों को मुआवजा वितरण, अन्य भी जो सुविधाएं मिलनी है वो समय से मिले, जो हम लोगों के रिलोकेशन है वो टाइम से हो जाएं, बारिश से पहले हो जाएं, इसके संबंध में एक तैयारी की गई है। सबसे पहले जिन लोगों के मुआवजा बने हुए हैं उनके भुगतान लगभग 200 करोड़ की राशि है, जो बचे हुए हैं उनके भुगतान हम लोग प्रथम फेज में करेंगे। जो इश्यूज हैं जिसमें लोगों की शिकायतें हैं या उनका ऐसा कहना है कि कुछ लोगों के मुआवजे छूट गए हैं, तो उसका परीक्षण हम लोग उसके बाद सेकेंड फेज में करना शुरू करेंगे। मैडम, खरीदी केंद्र में अभी शिकायतें आ रही हैं, टोटल नहीं चल रहा है, बड़े किसान को नहीं पा रहे हैं, क्या दिक्कत जा रही है? खरीदी केंद्रों में जो अपना उपार्जन अभी रबी का चल रहा है, उसमें सभी जो अपने उपार्जन केंद्र है वो चालू हो गए हैं और जो बुकिंग को लेकर के शुरू में दिक्कतें थी, खासकर ऐसे लोग जिनके सैटेलाइट का वेरिफिकेशन बचा हुआ था, तो अपने ज़िले में सभी सैटेलाइट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गए हैं, तो कहीं भी अब जो बुकिंग की समस्या थी वो नहीं आ रही है। और किसी भी ऐसे केंद्र में जहां पर शासन के जो तय दिशा निर्देश हैं कि किसानों की खरीदी किस प्रकार से होनी है, छाया पानी की व्यवस्था क्या रहनी है, यदि उसमें कहीं भी कोई कोताही होगी तो ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। सामान्य प्रशासन आने से लेकर किसी भी विभाग में शिकायत पेटी नहीं लगी हुई है। इसका भी परीक्षण कराएंगे। ये सामान्य व्यवस्थाएं हैं जो सभी ऑफिस में होनी चाहिए। थैंक यू। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश कर रहे हैं? तो आइए प्रज्ञा श्री कॉन्वेंट स्कूल में, जहां मिलती है CBSE पैटर्न पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और यहां नर्सरी से 8वीं कक्षा तक प्रवेश प्रारंभ भी हो गए हैं। इसके साथ ही अनुभवी शिक्षक, नियमित प्रतियोगिताएं, खेलकूद और अन्य गतिविधियां बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करती है और स्कूल की बस सुविधा बच्चों के सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करती है। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराएं। प्रज्ञा श्री कॉन्वेंट स्कूल, हमारा पता है जैसिनगर मेन रोड पर स्थित ग्राम बादौआ, जिला सागर, मध्य प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9201479212। इसके अलावा @319181400।
रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।